चाणक्य नीति दर्पण 17वां अध्याय। जिसने केवल पुस्तक की प्रति से पढ़ा, गुरु के निकट न पढ़ा, वे सभा के बीच व्यभिचार से गर्भ वाली स्त्रियों के समान शोभा नहीं पाते। उपकार करने पर प्रत्युपकार करना चाहिए और मारने पर मारना, इसमें अपराध नहीं होता, इस कारण कि दुष्टता करने पर दुष्टता का आचरण करना उचित होता है। जो दूर है, जिसकी आराधना नहीं हो सकती, और जो दूर वर्तमान है, वे सब तप से सिद्ध हो सकते हैं। इस कारण सबसे प्रबल तप है। यदि लोभ है तो दूसरे दोष से क्या, यदि चुगली है तो और पापों से क्या, यदि मन सत्यता है तो तप से क्या, यदि मन स्वच्छ है तो तीर्थ से क्या, यदि सज्जनता है तो दूसरे गुण से क्या, यदि महिमा है तो भूषणों से क्या, यदि अच्छी विद्या है तो धन से क्या, और यदि अपयश है तो मृत्यु से क्या। जिसका पिता रत्नों की खान समुद्र है, लक्ष्मी जिसकी बहन, ऐसा शंख भीख मांगता है। सच है, बिना दिया कुछ नहीं मिलता। शक्तिहीन साधु होता है, निर्धन ब्रह्मचारी, रोगग्रस्त देवता का भक्त होता है, और वृद्ध स्त्री पतिव्रता होती है। अन्न जल के समान कोई दान नहीं है, न द्वादशी के समान तिथि। गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, और माता से बढ़कर कोई देवता नहीं है। सांप के दंत में विष रहता है, मक्खी के सिर में विष है, बिच्छू की पूंछ में विष है, और सब अंगों में दुर्जन विष ही से भरा रहता है। पति की आज्ञा बिना उपवास व्रत करने वाली स्त्री स्वामी की आयु को हरती है, और वह स्त्री आप नरक में जाती है। न दान से, न सैकड़ों उपवासों से, न तीर्थ के सेवन से स्त्री वैसी शुद्ध होती है जैसी स्वामी के चरण कोदक से। पांव धोने से जो जल बचता है, और पीने से जो जल बच जाता है, और संध्या करने पर जो अवशिष्ट जल बचता है, वह कुत्ते के मूत्र के समान है। उसको पीकर चंद्रायण का व्रत करना चाहिए। दान से हाथ शोभता है, कंकण से नहीं। स्नान से शरीर शुद्ध होता है, चंदन से नहीं। सम्मान से तृप्ति होती है, भोजन से नहीं। ज्ञान से मुक्ति होती है, छापा तिलकादि भूषण से नहीं। नाई के घर पर बाल बनवाने वाले, पत्थर पर से लेकर चंदन लेपन करने वाला, अपने रूप को पानी में देखने वाला, इंद्र भी हो तो उसकी लक्ष्मी को हर लेते हैं। कुंदरू शीघ्र ही बुद्धि हर लेता है, और बच झटपट बुद्धि देती है। स्त्री तुरंत ही शक्ति हर लेती है, और दूध शीघ्र ही बल कर देता है। यदि कांता है, यदि लक्ष्मी वर्तमान है, यदि पुत्र सुशीलता गुण से युक्त है, और पुत्र के पुत्र की उत्पत्ति हुई हो, तो फिर देवलोक में इससे अधिक क्या है। जिन सज्जनों के हृदय में परोपकार जागरूक है, उनकी विपत्ति नष्ट हो जाती है, और पद पद में संपत्ति होती है। भोजन, निद्रा, भय, मैथुन, ये मनुष्य और पशुओं के समान ही हैं। मनुष्यों को केवल ज्ञान अधिक विशेष है, ज्ञान से रहित नर पशु के समान है। यदि मदांध गजराज ने गजमद के अर्थी भौरों को मदांधता के कर्ण के तालों से दूर किया, तो यह उसी के दोनों गंडस्थल की शोभा की हानि भई। भौरे फिर विकसित कमल वन में बसते हैं। तात्पर्य यह है कि यदि किसी निर्गुण मदांध राजा व धनी के निकट कोई गुणी जा पड़े, उस समय मदांधों को गुणी को आदर न करना, मानो अपनी लक्ष्मी की शोभा की हानि करनी है। काल निरवधि है और पृथ्वी अनंत है। गुणी का आदर कहीं न कहीं किसी न किसी समय होगा ही। राजा, वेश्या, यम, अग्नि, चोर, बालक, याचक और 8वां ग्राम कंटक अर्थात ग्राम निवासियों को पीड़ा देकर अपना निर्वाह करने वाला, ये दूसरे के दुख को नहीं जानते हैं। हे बाला, तू नीचे क्यों देखती है? पृथ्वी पर तेरा क्या गिर पड़ा है? तब स्त्री ने कहा, अरे मूर्ख,
तू नहीं जानता कि मेरा तरुणता रूपी मोती चला गया। हे केतकी, यद्यपि तू सांपों का घर है, विफल है, तुझमें कांटे भी हैं, टेढ़ी है, कीचड़ में तेरी उत्पत्ति है और तू दुख से मिलती भी है, तथापि एक गंध गुण से सब प्राणियों की बंधु हो रही है। निश्चय है कि एक भी गुण सब दोषों का नाश कर देता है। इस प्रकार चाणक्य नीति दर्पण संपूर्ण हुआ।